रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य वंश में, बी चोल वंश में, सी गुप्त वंश में, डी राष्ट्रकूट वंश में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ। तंजौर का शिव मंदिर भारत के मंदिरों में बना सबसे बड़ा तथा लंबा मंदिर है। ये विमान द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है। क्वेश्चन नंबर 2। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी गुरु गोविंद ने, डी शाहजहां ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। स्वर्ण मंदिर बनाने हेतु भूमि अकबर ने उपलब्ध कराई थी। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 1922 यानी कि 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी एनी बेसेंट, डी मदन मोहन मालवीय। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दिसंबर 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू इसके सचिवों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 4। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी श्रीरंगपट्टनम, डी भाग्यनगर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। हैदर अली की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के भी चलाए। क्वेश्चन नंबर 5। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? ए काकतीय वंश से, बी चोल वंश से, सी पल्लव वंश से, डी गुप्त वंश से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पल्लव शासकों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम में मंडप तथा एक शम मंदिर का निर्माण किया गया तथा पल्लव नरेश सिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 6। वर्साय की संधि ने समाप्त किया था? ए प्रथम विश्व युद्ध को, बी द्वितीय विश्व युद्ध को, सी रूस जापान के युद्ध को, डी फ्रांसीसी क्रांति को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वर्साय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि जर्मनी के साथ की गई थी। यह संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। इसी संधि के परिणाम स्वरूप 20 वर्ष पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व हिटलर ने इस संधि के नियम को तोड़कर किया। क्वेश्चन नंबर 7। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से होकर गुजरती हैं? ए महाराष्ट्र से, बी मध्य प्रदेश से, सी उत्तर प्रदेश से, डी राजस्थान से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अरावली पहाड़ियां राजस्थान से होकर गुजरती हैं। ये लगभग 725 किलोमीटर लंबी हैं तथा ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात राज्य के उत्तर पूर्वी छोर तक फैली हैं। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर राजस्थान में स्थित माउंट आबू का गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रे को खोला गया है? ए नाथुला, बी खारदुर्ग ला, सी चुंबी, डी सोलंग। सही जवाब है ऑप्शन ए। नाथुला दर्रा सिक्किम में डोगक्या श्रेणी में स्थित है।
दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी से है। भारत और चीन व्यापार के लिए इसी दर्रे को खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, घटती है, बी, बढ़ती है, सी, पहले घटती है फिर बढ़ती है, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता घटती है। इसका कारण वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होगा, लवणता उतनी ही बढ़ेगी। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो समुद्री जल का वाष्पीकरण कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए, जॉन मथाई ने 1950 में, बी, सी.डी. देशमुख ने 1952 में, सी, जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में, डी, राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? ए, भगत सिंह, बी, जगत गुरु, सी, लाला लाजपत राय, डी, सुखदेव। सही जवाब है ऑप्शन सी। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है। जल में इसका भार होगा ए, 200 ग्राम, बी, 500 ग्राम, सी, 0, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती? ए, स्फिनोडॉन, बी, सैलामेंडर, सी, इक्थियोफिस, डी, नेवट्यूरस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सभी उभयचर संघ के उपसंघ वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। विकल्प बी, सी तथा डी वर्टिब्रेटा के वर्ग एम्फीबिया उभयचर के हैं, जिसमें इक्थियोफिस के जिह्वा नहीं होती। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? ए, ब्रेलिंग, बी, डिबिकिंग, सी, डबिंग, डी, पेकिंग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। और अब इस एपिसोड के आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 3 आदमी या 7 औरत एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरत मिलकर दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए, 19, बी, 21, सी, 27, डी, 36। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 3 आदमी बराबर 7 औरत के, अतः 7 आदमी इज इक्वल टू औरत, इसलिए 7 आदमी जोड़ 5 औरत। 7 औरत एक काम 32 दिन में करती है, इसलिए औरत 2 काम करेगी इज इक्वल टू 21 दिन। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।